स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बैम्बू की यानी बांस की। बांस के बड़े बड़े डंडों से सजे हुए शादी के मंडप तो आपने बहुत ही देखे होंगे, या यज्ञशालाओं को सजा हुआ बांस के डंडों से भी देखा होगा। कहने का अर्थ ये है कि पूजा का स्थान हो या शादी का मंडप हो, किसी भी शुभ कार्य में हम बांस का यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। पर आप क्या जानते हैं कि इस बांस को जलाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक माना गया है। आपने अगरबत्तियां देखी होंगी। अगरबत्तियां जो हैं वो बांस की स्टिक से बनाई जाती हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इन अगरबत्तियों का उल्लेख हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के ग्रंथों में नहीं किया गया है। आपने भी पंडित जी को धूप दीप नैवेद्य समर्पयामि कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा, परंतु अगरबत्ती समर्पयामि कहते हुए कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि अगरबत्ती का किसी भी प्रकार का उल्लेख हमारे किसी भी प्रकार के ग्रंथों में या धार्मिक पुस्तकों में नहीं दिया गया है। उसका मेन रीज़न ये है कि अगरबत्ती की जो स्टिक है वो बैम्बू से यानी बांस से बनी हुई होती है, और इस बैम्बू में अगर हम कॉम्पोजिशन देखें इस बांस की तो वह लेड और हैवी मेटल से बनी हुई होती है। अब जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो लेड और हैवी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेड ऑक्साइड और हैवी मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि लेड ऑक्साइड और हैवी मेटल ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं। वह हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स जैसे किडनी, लीवर वगैरह को जो है डैमेज कर सकते हैं। तो इसी कारण हमारे जो ऋषि मुनि थे वह हमसे कहीं कोस बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते थे। उनका लॉजिक, उनका साइंटिफिक नॉलेज जो था वो हमारे आज के नॉलेज से कहीं कहीं ज़्यादा था, जिस कारण उन्होंने कभी भी अगरबत्ती का किसी भी प्रकार का जिक्र हमारे सनातन धर्म में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में कहीं भी नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि बैम्बू यानी कि बांस को बिना जलाए रखना तो शुभ है, परंतु उसे जलाना निषेध कर दिया उन्होंने, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो देखा आपने कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे सनातन धर्म, हमारे ग्रंथ कितने ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। हम तो वहाँ तक सोच भी नहीं सकते थे कि वह इतने ज़्यादा साइंटिफिक थे कि उन्होंने हर चीज़ को बहुत लॉजिकली समझा, और उसी प्रकार से उन्होंने हमारे लिए उन सब ग्रंथों की, उन सब किताबों की रचना की, और उन्हीं चीज़ों को उन्होंने हमारे नित्य कर्मों में डाला। तो एक बार फिर से आपसे मैं विदा लेती हूँ, इसी विश्वास के साथ कि आप बैम्बू को जलाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारे एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।